हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। भारत भारत पोल पोर्टल लॉन्च्ड, यानी हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल एक्चुअली जो ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, नहीं ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी जो किसी और देश से संबंधित हो या हमारे देश में करके किसी और देश में भाग गए, तो उसके सहयोग के लिए यह भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी हम इसका डिटेल्स देखेंगे। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि भारत पोल है क्या न्यूज़ के बाद, उसके बाद देखेंगे कि इसका कैसे काम करेगा, इसका मॉड्यूल क्या क्या है, उसके बाद में देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और उस लास्ट में देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है, यानी प्रभाव क्या होगा किसका, भारत पोल का। और ऐसे बताया जा रहा है कि अब भगोड़ों की खैर नहीं, इस पोल से जो भी भगोड़े होते हैं या वित्तीय क्राइम करे या साइबर क्राइम करे या कोई ट्रैफिकिंग करे और विदेश में निकल जाते हैं और उनको कई कई साल लग जाते हैं ट्रैक करने में, वो सारे अब खत्म हो जाएंगे या भारत पोल पोर्टल से। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने उद्घाटन कर दिया क्या, भारत पोल पोर्टल को 7 जनवरी 2024 का। यह एक अति आधुनिक पोर्टल है जो डेवलप किसके द्वारा किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई द्वारा, है ना। यह एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहयोग बढ़ाएगा किस क्षेत्र में, ट्रांसनेशनल क्राइम क्षेत्र में, यानी ऐसा क्राइम जो किसी और देश से भी संबंधित है। देखिए अभी हम लोग जी रहे हैं वैश्वीकरण में जी रहे हैं, सारा दुनिया जो है अभी एक गांव की तरह है ना। यानी एक अगर जगह कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट और जगह भी होता है, और इतना आजकल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गए कि कहीं से क्राइम करके लोग कहीं निकल जाते हैं। क्लियर। तो उन सारे चीज़ों को दूर करने के लिए यह भारत पोल लॉन्च किया गया है। मैंने समझिए कि यह एक लिवरेजिंग फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अति आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के द्वारा हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो कानून प्रवर्तन जो एजेंसी है, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आया बात समझ में। चलिए अब ये तो न्यूज हो गया, अब थोड़ा सा समझते हैं ये एक्चुअली होता क्या है भारत पोल, यानी व्हाट इज द भारत पोल। अब इतना समझ गए तो इतना समझ में आ गया कि भारत पोल कुछ नहीं है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, यानी एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करेगा क्या, रियल टाइम इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी एकदम उसी समय, है ना, इंडिया के जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है थ्रू इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल का होते हैं इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1923 में हुआ। यह क्या करता, जितने इसके अभी लगभग 195 मेंबर है। अब 195 मेंबर जितने भी कंट्री हैं, इस कंट्री के पुलिस अधिकारी या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बीच क्या है, यह एक सहयोग प्रदान करता है क्या, इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो इसके माध्यम से यह क्या करेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाएगा। हालांकि जितने भी मेंबर कंट्री है उनका एक ब्यूरो उस कंट्री में होता है, जैसे हमारे यहाँ हम इसका मेंबर है तो इनका एक ब्यूरो जो है हमारे कंट्री में है, सीबीआई में है। क्लियर। तभी तो हम कर्नाटक में जो कांड हुआ था, जो मिनिस्टर थे उनको बुलाया गया था किसी और कंट्री से, जर्मनी वगैरह चले गए थे, तो अगर भाग जाते हैं तो यह क्या करता है, यह मदद करता है उस कंट्री के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनसे बात करके उनको लाता है इस कंट्री में। क्लियर। तो यह एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म हो गया। पहले क्या होता था, जब यह प्लेटफॉर्म नहीं होता था तो हम लोग क्या लेटर ईमेल वगैरह से इस तरह करते थे। जैसे इस प्लेटफॉर्म 7 से पहले क्या होता था, जो 7 जन से पहले, कि मान लीजिए कि कोई ऐसा फिगोटी भगोड़ा है जो मान लीजिए किसी और कंट्री में चला गया, तो उस कंट्री को इंटरपोल को मेल करेंगे, उसको लेटर लिखेंगे, वह इससे बात करेगा, फिर मुझे बताएगा, फिर वह जो कानूनी जो फॉर्मेलिटी होती है वो होंगे, फिर उनको लाया जाएगा। क्लियर। लेकिन अब क्या हो जाएगा, क्विकर रेस्पॉन्स होगा, इस पोर्टल पे हर चीज पोर्टल पे होंगे और तुरंत एक्सचेंज होगा इंफॉर्मेशन का। क्लियर। इसलिए बताया जा रहा कि अब भगोड़ों की खैर नहीं। अब आते हैं यह क्यों डेवलप किया। अभी तक तो समझ गए क्यों डेवलप किया। सबसे पहला है कि रियल टाइम असिस्टेंस की जरूरत है,
क्योंकि इतना फास्ट दुनिया हो गया कि क्राइम करके लोग चले जाते हैं, उसको पकड़ो तब तो दूसरा तीसरा क्राइम हो जाता है। दूसरी बात कि यह ट्रांसनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी एक देश से दूसरे देश में क्राइम का जो अभी केसेज है बड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें आते हैं जैसे साइबर क्राइम, इसमें आते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग जो कोकिंग वगैरह का होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मनुष्य आदमी का भी व्यापार कर रहे हैं लोग, फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे इंडिया से भी बहुत लोग यहाँ के बैंक का फ्रॉड करके किसी और कंट्री में चले गए, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सामूहिक क्राइम, इन सारे चीज़ों बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्राइम। इन सब क्राइम के लिए रियल टाइम असिस्टेंस के लिए या इंटरनेशनल कॉपरेशन जरूरी है, जो या भारत पोल प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन जो जांच चल रहे हैं उसमें डीले हैं, तो उस डीले को भी यह सॉर्ट आउट करेगा। क्लियर? क्योंकि डीले क्यों होते थे? क्योंकि लेटर और ईमेल से पहले होते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब एकदम उसका एक पोर्टल है, उस पर सारी चीज अवेलेबल रहेगी। क्लियर? क्राइम को ट्रैकिंग कैपेबिलिटी भी हो जाएगा। अच्छा, जैसे भारत पोल को होगा क्राइम, क्रिमिनल, ये सारे चीजों को ग्लोबली वैश्विक स्तर पर ट्रैक करेगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उस पर डाले रहेंगे। क्लियर? अब आते हैं कि इसका की फीचर क्या है, किसका? भारत पोल का। अभी तक तो समझ गए यूनिफाइड पोर्टल होगा। अभी हम बताएं ना कि इंटरपोल का हर देश में एक ब्यूरो होता है, तो सीबीआई में भी है इंटरपोल, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इन इंडिया। क्लियर? जिसमें सारे सेंट्रल और जो भी स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां सभी जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या इंटीग्रेट कर दिया या भारत पोल, तो यानी हर चीज एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा तुरंत इंफॉर्मेशन का प्रसार होगा, डिसेमिनेशन होगा। सारे जितने भी 194 इंटरपोल मेंबर कंट्री है, सब में क्विक शेयर होगा। मान लीजिए कि इंडिया से कोई अगर भगोड़ा भागा तो उस पोर्टल पे डाला जाएगा, और पोर्टल क्या है? इंटरपोल का भी है, ब्यूरो भी है उस पोर्टल में, और तुरंत 195 कंट्री तुरंत उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यानी रैपिड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इसके अलावा इंटरपोल नोटिस को भी इंप्रूव किया जाएगा। इंटरपोल जो है कई रंग का नोटिस जारी करता है, जिसमें से रेड कॉर्नर नोटिस होता है, जैसे कोई भगोड़ा चले गए तो वारंट होता है उस आदमी को इस देश में भेजो। इस तरह के कलर नोटेड नोटिस होते हैं, तो उसमें भी या इसके अलावा भी बहुत कलर, अभी आप देखेंगे कलर जो कलर वाला नोटिस, तो तुरंत नोटिस भी जारी हो जाएगा। पहले क्या होता था, पता लगाया जाएगा उस देश में है कि नहीं है, उस देश के कानून से जो परिवर्तन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उससे बात किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो। किसी भी भगोड़े जो फुगोटिव है तुरंत नोटिस जारी हो जाएगा। इससे कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग वगैरह में भी मदद मिलेगा, है ना, या एक टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट, ट्रेनिंग मटेरियल, है ना, ये सारे चीज इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन में यूज किए जाएंगे। क्लियर? देखिए इतने तरह के इंटरपोल नोटिस जारी करते हैं। अगर कोई आदमी किसी और कंट्री में कोई काम करके भाग गया, मान लीजिए भारत से कोई गया यहाँ, भारत को उस आदमी की ज़रूरत है, मान लीजिए कोर्ट बुला रहा है, तो वह उसके लिए इंटरपोल जो है रेट नोटिस जारी करेगा, यानी वांटेड पर्सन को बुलाओ। येलो नोटिस होता है जब मिसिंग पर्सन हो जाता है तो येलो नोटिस हो जाता है। ब्लू नोटिस होता है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तब ब्लू नोटिस। ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडी, कोई मर गया उस बॉडी को पता लगाना है तो ब्लैक नोटिस जारी होता है। ग्रीन नोटिस होता है कि वार्निंग एंड इंटेलिजेंस की तरफ है वार्निंग। ऑरेंज नोटिस आता है कोई अगर थ्रेट हो तब। पर्पल नोटिस आता है मोटस ऑपरेंडी कार्य प्रणाली के बारे में। और इंटरपोल उन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होता है जो ग्रुप और इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू यूएनएससी सैंक्शन वगैरह में जारी किया जाता है। तो इतने तरह के नोटिस होते हैं। पहले ये नोटिस ईमेल वगैरह, लेटर वगैरह से, अब क्या होगा, नोटिस भी तुरंत जारी होंगे, सारे कंट्री को पता हो जाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से। मॉड्यूल की बात करें तो इसमें कनेक्ट मॉड्यूल भी है, जो हमारे जो इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो है हम बात किए हैं कि हर देश में होता है ना, यह उस एक तरह का उसका एक्सटेंशन ही है। पहले वो अलग होता था, अब भारत पोर्टल पे हर एजेंसियां जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां है, इंक्लूडिंग जो भी इनके इंटरपोल के कंट्री है, सबको वह एक जगह कर दिया, यानी एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होगा, है ना। इंटरपोल नोटिस मॉड्यूल भी है इसमें, जो कि अगर इंटरपोल का नोटिस जारी करना हो तो यहाँ से ही जारी हो जाएगा, जैसे आप देखें नोटिस। रेफरेंस मॉड्यूल भी है, किसी तरह का रेफरेंस देना हो तो उसी मॉड्यूल पे हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट मॉड्यूल, कोई ब्रॉडकास्टिंग करना है तो उसी पोर्टल पे हो जाएगा।
रिसोर्स मॉडल, किसी रिसोर्स की ज़रूरत है तो इसी पोर्टल से भी हो जाएगा। जैसे ऑफिसर को ट्रेनिंग देना हुआ, किसी को स्किल डेवलपमेंट करना हुआ, किसी डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट चाहिए, ये सारे चीज़ इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। अब आते हैं इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस पोर्टल का। ट्रांसनेशनल जो इन्वेस्टिगेशन है उसको इफिशियंसी मिलेगा, दक्षता होगी, है ना। जो भी डिले होता था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में, अब वो डिले नहीं होगा, यानी कोई भी भगोड़े हैं उनको तुरंत अब न्याय मिलेगा। सिक्योरिटी भी इन्हेंस होगी, चूँकि ग्लोबल चैलेंज चल रहे हैं। अभी क्या होते हैं, साइबर क्राइम, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, जो एक ग्लोबल चैलेंजेज है, इनको टैकल करने में मदद मिलेगा इससे। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगा इससे, है ना। कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल केसेस को हैंडल किया जाएगा, रिसोर्स ट्रेनिंग, और सबसे बड़ी बात इंडियन ग्लोबल कोलाबोरेशन को भी बूस्टिंग किया जाएगा थ्रू इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन एंड जस्टिस द्वारा। यानी इंडिया का रोल इसमें स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन एंड जस्टिस में। अब आते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा भारत पोल का। अब इससे क्या होगा कि इंडिया जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटी में आगे जाएगा इंटरनेशनल, चूंकि क्यों, फास्टर होगा, इफेक्टिव होगा अगेंस्ट क्रिमिनल ऑपरेटिंग अक्रॉस बॉर्डर। अब मान लीजिए कि इंडिया में कुछ किया, पाकिस्तान में भाग गया, है ना, तो तुरंत यहाँ पे भारत पोल पे डल जाएगा। 195 कंट्री को पता हो जाएगा इंक्लूडिंग इंटरपोल। तुरंत यहाँ से इंटरपोल तुरंत यहीं से कम्युनिकेट करके नोटिस अपना जारी कर देंगे, रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर, जो भी कॉर्नर। तो यह पोर्टल एक वाइटल टूल होगा जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है ग्लोबल क्राइम में उसको दूर करने के लिए और पूरे विश्व से जोड़ने के लिए। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।